Hi children, welcome back our Hindi class, 4th standard, subject Hindi, lesson 4th और 4th lesson में second session. Okay children, तो 4th lesson कौन सा है children? कल ही आपने देखा था, है ना? 4th lesson है एक कविता, है ना? घड़ी क्या है यहाँ? घड़ी घड़ी के बारे में हम अभी लास्ट पीरियड में स्टडी करके आए थे, क्योंकि घड़ी से हम इस कविता में क्या क्या सीख कर आए हैं चिल्ड्रन? समय, है ना? समय का वैल्यू और समय से हमें काम करना चाहिए। और घड़ी हमें क्या सिखाता है? समय किसी के लिए नहीं रुकते, या रिच हो या पूर हो, है ना चिल्ड्रन? या ಬಡವ या ಶ್ರೀಮಂತ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಸಮಯ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನಿದು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಟೈಮ್ ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆ? ಟೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ನೋ, ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸಮಯ ಯಾರಿಗೂ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ओके चिल्ड्रन, अभी समय के बारे में तो हम बहुत कुछ सीखे हैं इसमें। तो अभी जाएंगे नेक्स्ट पेज नंबर 19, है ना? देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पेज नंबर 19 पे क्या है? तो 19 पे घड़ी के बारे में क्या क्या दिया गया है वहाँ, है ना? घड़ी, घड़ी के बारे में यहाँ क्या क्या क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, ये देखेंगे अभी ना, है ना? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. ये तो ओरल है ना, ओरल टेस्ट है, ओरल एक्सरसाइज. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. घड़ी हमें क्या सिखाती है? क्या सिखाती है चिल्ड्रन? घड़ी हमें समय के मूल्य सिखाती है. समय के हमें मूल्य, अत्यमूल्य है समय, हमें अत्यमूल्य है, ये सिखाती है. और घंटाघर पर चढ़कर घंटी क्या जताती है? मैंने आपको बताया था घंटाघर कहाँ पे आता है. ये 12 o'clock, है ना चिल्ड्रन? ये यहाँ से जाके यहाँ आते, और 12 हो या 1 आवर के बाद वो घंटाघर यहाँ जाकर वो हमें टन टन करके क्या ध्वनि से हमें क्या करते हैं? वो सिखाती है. 1 आवर आपका 1 आवर बीत गया, है ना? तो वो टन टन करके जताती है. और सही उत्तर पर निशान लगाइए. अभी है लिखित अभ्यास चिल्ड्रन, आपका लिखित अभ्यास पेज नंबर 19, है ना? तो पेज नंबर 19 पे सही उत्तर पर सही, सही का चिन्ह लगाए. तो क्या क्या है क्वेश्चन अभी देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है चिल्ड्रन? टिक द करेक्ट आंसर, है ना? घड़ी के आविष्कार कौन थे? घड़ी मतलब है क्लॉक. इसका आविष्कार किसने किया? स्टीफन ने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और क्रिश्चियन हाइंग्रेस और बाय थर्ड. कौन किए चिल्ड्रन? यस, थर्ड वन ना. तो फर्स्ट आंसर में थर्ड वन ये करेक्ट है. और सेकंड वन, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किस सन में हुआ था? किस ईयर में हुआ था चिल्ड्रन? सेकंड में है, सेकंड में भी, थर्ड वन 1656. आंसर क्या है? 1656. ये है सही आंसर. और थर्ड क्वेश्चन, ग क्या है इसमें? घड़ी में गोल लटकती चीज को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है?
दोलन। क्या कहा जाता है चिल्ड्रन? दोलन। दोलन कहते हैं, ये है सही आंसर। ओके, पहला है थर्ड आंसर। थर्ड आंसर पे क्या है? क्रिश्चियन हाइंगेस। और सेकंड आंसर है 1656। और थर्ड आंसर है दोलन, लोलक, लटकन और घंटा। तो हम बोलते हैं दोलन। क्या कहते हैं हम? दोलन कहते हैं, है ना चिल्ड्रन? आप भी देखिए, इसमें आपको दिया गया है आंसर दोलन, है ना? तो अभी है सेकेंड में। क्या है? सेकेंड में पे हम क्या देखेंगे नेक्स्ट? ओके चिल्ड्रन, सेकेंड में है कविता से ली गई इन पंक्तियों की पूर्ति कीजिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स। इस कविता में हाफ क्या दिया गया है? यहाँ पोएम दिया गया है, हमें वो पूर्ण करना है एक एक लाइन पे, है ना? तो अभी देखेंगे क फर्स्ट वन क्या है? छोटे से चीज है डैश यह आती है। क्या आती है? छोटी सी चीज है लेकिन बड़े काम यहाँ आती है। क्या लिखना है यहाँ? बड़े काम, है ना? बड़े काम आती है। और सेकंड वन है ख। तो सदा समय की पाबंदी सबको यह सिखलाती है। सदा समय की पाबंदी, पाबंदी और सबको, सबको यह सिखलाती है। और ग घंटाघर के, घंटाघर है ना? घंटाघर के ऊपर चढ़कर, ऊपर चढ़कर टन टन घंटी बजाती है। क्या है? टन टन। और घ है हर घंटे से समय जताकर समय का मूल्य बताती है। देखिए चिल्ड्रन, डैश से समय जताकर डैश का क्या बताती है? हर घंटे, हर घंटे, हर घंटे से समय जताकर समय और मूल्य, मूल्य बताती है। वंस अगेन आई रिपीट, ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 20। उसमें है सेकेंड में, छोटी सी चीज है बड़े काम आती है। सदा समय की पाबंदी सबको यह सिखलाती है। घंटा घर के ऊपर चढ़कर टन टन घंटे बजाती है। हर घंटे से समय जताकर समय का मूल्य बताती है ना चिल्ड्रन? बताती है। तो इससे हमें क्या है? यहाँ छोटा छोटा एक एक लाइन कविता से चुनकर यहाँ दिया गया, हमें वो फिल करना है चिल्ड्रन। ओके, तो अभी है मेन 3। क्या है मेन 3 में? मैं आपको ये नोट्स दे दूंगी चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि सुनने से बहुत नॉलेज मिलता है और सुनने से, एक बार सुनने से बहुत याद रहता है। ओके, तो वर्तनी शुद्ध कीजिए, वर्तनी शुद्ध कीजिए, करेक्ट दिस स्पेलिंग्स, है ना? यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग दिया गया है, तो हमें क्या करना है? शुद्ध, तो करेक्ट करना है। तो पहला क्या है? चढ़कर। यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, घंटा। घंटा का मतलब है यहाँ घंटा, यहाँ दिया है घटा। घटा तो ये नहीं है, करेक्ट नहीं है, घंटा है। ऐसे ही क फर्स्ट वन, तो यहाँ पे हम करेक्ट लिखेंगे, चढ़कर। तो हम इसे
क्या करेंगे, एक करेक्ट है ना चिल्ड्रन, एक करेक्ट हम लिखेंगे च ड कर, चढ़कर। यहाँ देखिए ये ड नहीं आते और ये है बड़ा ड, ड चढ़कर, है ना, ये रॉन्ग है। और सिखलाना, 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 यहाँ है स्मॉल क और हमें लिखना है सिखलाना। ये ख, क ख लिखना है हमें, ख सिखलाना। और ऊपर, ऊपर ये तो ऊपर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ऊपर चाहिए, ऊपर नहीं है, ऊपर अलग और ऊपर, ऊपर का मतलब है अप, है ना, तो हमें चाहिए ऊ पर, ऊपर, है ना, ऊपर का मतलब है अप, तो हमें इसको चेंज करना है चिल्ड्रन। ओके, बहुत इजी है। तो अभी नेक्स्ट जाएंगे हम फोर्थ में। फोर्थ में पे क्या है, नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए, नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। तो चिल्ड्रन यहाँ वाक्य बनाइए का मतलब है हमें क्या करना है, ओन सेंटेंस बनाना है। क्या करना है यार, ओन सेंटेंस, है ना। तो अभी ओन सेंटेंस पे पहला है, ये है फोर्थ वन, है ना चिल्ड्रन, फोर्थ वन ओन सेंटेंस पे है पहला, पाबंदी। यहाँ है पाबंदी। तो पाबंदी का मतलब है नियंत्रण, हमें समय, हमें वो घड़ी, हमें पाबंदी लगाते हैं क्योंकि नियंत्रण देता है। कैसे नियंत्रण हमें सिखाते हैं, मेरा तो टाइम अभी हो गया, आपका तो नहीं काम हुआ, और क्या हुआ है अभी इससे वक्त आपको इस काम को करना है, इस पाबंदी को हमें सिखाता है वो घड़ी, है ना। तो आपके पास 1 घंटा है, आप 1 घंटे में एक करना है, ये उसका पाबंदी है घड़ी का। तो पाबंदी क्या सिखाते हैं चिल्ड्रन, यहाँ पे है हमें समय की पाबंदी रखनी चाहिए, है ना, हमें समय की पाबंदी रखनी चाहिए, नियंत्रण रखनी चाहिए। कैसे वैसे ही हम समय को वेस्ट करते हैं चिल्ड्रन, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारे काम समय से नहीं करते। तो हमें क्या करना है, सभी काम को समय से करने से उसका समय का भी वैल्यू होता है और उस काम का भी वैल्यू बढ़ता है। इसीलिए हमें समय की पाबंदी रखनी चाहिए। और सेकंड वन क्या है चिल्ड्रन, यहाँ सेकंड वन क्वेश्चन है समय। क्या है, समय। हर व्यक्ति को समय का पालन करना है ना, हर व्यक्ति को करना है, छोटे हो या बड़े हो, और पुअर हो या रिच हो, सभी को समय का पालन करना चाहिए। इसी से हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ, क्या आता है चिल्ड्रन, घंटाघर। घंटाघर का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था, घंटाघर का मतलब 1 आवर पे वो टन टन करके वो साउंड करते हैं ना, वो 12 o'clock क्या रहता है, वहां जाते हैं तो टन टन करता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, घंटाघर कहते। तो घंटाघर के बारे में, घंटाघर में लगी घड़ी समय बताता है, क्योंकि यहाँ से टन टन, तो यहाँ आके यहाँ टन टन किया तो हमें क्या पता चलता है, 1 आवर को हमें वो जगाता है, 1 आवर बीत गया, 2 आवर बीत गया, ऐसे हमें समय की वैल्यू बताते हैं, है ना। और मूल्य, क्या चिल्ड्रन, मूल्य का मतलब है अत्यमूल्य, वैल्यू, है ना, वो हमें समय का मूल्य बताता है। क्या बताते हैं, समय का मूल्य बताता है।
तो नीचे दिए गए सभी शब्दों का तो मैंने आपको ओन सेंटेंस बता दिया है, लेकिन फिर भी आप नया नया सेंटेंस क्रिएट करके लिखिए चिल्ड्रन। ओके, एक शब्द को दो दो या तीन तीन वाक्य, तीन तीन सेंटेंस लिखने से आपका ही नॉलेज बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप भी, मैं नोट्स देती हूँ ना, वो छोड़कर फिर भी आप भी क्या करें, एक एक सेंटेंस बनाने की ट्राई कीजिए, छोटा छोटा सेंटेंस। ओके, तो इससे नॉलेज बढ़ता है। और मेन फिफ्थ क्या है चिल्ड्रन, पेज नंबर 21। क्या है, पेज नंबर 21 में कविता को धुन सहित याद कीजिए। तो आपको कविता को क्या करना है, विथ ट्यून आपको सवरल करना है, आपको कंठपाठ करना है, क्योंकि आपको ओरल एग्जाम के लिए यही आपको क्या होगा, आपको दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ओरल एग्जाम के लिए सभी को सभी आउट ऑफ आउट चाहिए, तो आप ये घड़ी पोयम है ना, उसको आपको कंठपाठ करना है, सवरल करना है चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ देखिए चिल्ड्रन, नेक्स्ट है पेज नंबर 21 पे आप समय का मूल्य पूरक प्रश्न है, मूल्य पूरक वैल्यूएबल क्वेश्चंस। आप समय का सदुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, आप समय का सदुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, कक्षा में चर्चा कीजिए, है ना, कक्षा में चर्चा कीजिए। सिर्फ कक्षा में कि हम घर में भी चर्चा कर सकते हैं, है ना। क्या दिया गया, हाउ कैन यू यूज टाइम विजली डिस्कस इन क्लासरूम। लेकिन मैं कहती हूँ सिर्फ क्लासरूम में ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं और टीचर्स रहते हैं, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा हमें उससे नॉलेज भी मिलते हैं। लेकिन आप घर में भी कर सकते हैं, है ना। तो आप सभी बैठे हुए तब आप डिस्कशन कीजिए। ओके, क्या डिस्कशन करना है, टाइम हमें क्या क्या सिखाते हैं, और टाइम से हम काम करें तो क्या क्या हो जाते हैं, है ना। तो इससे डिस्कशन करने से आपको भी टाइम का वैल्यू पता चलेगा चिल्ड्रन। तो आप मिस नहीं करना है, आप प्लीज पेरेंट्स के साथ इसके बारे में आप चर्चा कीजिए। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ हिंदी में समय किस प्रकार बताया जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। तो हम बोलते हैं कितने टाइम हुआ, 12 o'clock, 1 o'clock, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कहते हैं। और कन्नಡ में 1:30 ಆಯ್ತು, 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ, 1:45 ಆಯ್ತು, 1:20 ಆಯ್ತು, 1:20, ऐसे हम बोलते हैं, ऐसे हम कहते हैं। तो अभी हिंदी में समय किस प्रकार बताया जाता है, इस पर ध्यान दीजिए, है ना। Let us learn to tell the time in Hindi, है ना। Let us learn to tell the time in Hindi। तो हिंदी में टाइम, कौन से टाइम को किस तरह हम हिंदी में बताते हैं, तो हम ये देखेंगे। अभी हम बताते हैं, अभी क्या है, फर्स्ट में 1 o'clock है ना, 1 o'clock, ये कितने इजी से हमें आते हैं। 1 o'clock या कन्नಡ में 1 ಗಂಟೆ, करेक्ट। ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 1 ಗಂಟೆ। 1 o'clock और 1:15 कितने, 1 o'clock और 1:15। 1 o'clock 1 बजे, 1:15 1:15, कितने, 1:15। ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 1:15, पौना तास, ऐसे ऐसे हम बोलते हैं ना, कहते हैं ना टाइम को। तो 1 o'clock को 1 बजे कहते हैं, 1 बजे, 1:15 को 1:15, और 1:30 को 1:30, 1:30 को 1:30। कन्नಡ में हम क्या कहते हैं, हम इसे 1:15, ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮು, 1:15, ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ 1:15। तो 1:30, 1:45 को 1:45, 1:45 1:45, है ना। तो इंग्लिश में तो हम बहुत इजी से हम कहते हैं 1:45, 1:20, 1:15, 1:25, 1:27 ऐसे कहते हैं। लेकिन हिंदी में देखिए 1:45 कहते हैं। और सेकंड में
2 o'clock, है ना, 2 o'clock 2 बजे, 2 बजे। 2:30 को ढाई, 2:30 को ढाई, 2:15 को 2:15। 2 से 15 मिनट्स ज्यादा हुआ तो क्या होता है, सवा कहते हैं, 2:15। और 2:45 को 2:45, 2:45। 3 o'clock 3 बजे, 3 o'clock 3 बजे। 3:30, 3:30, 3:30, कितने कहते हैं, 3:30। देखिए यहाँ 30 को क्या क्या कहते हैं चिल्ड्रन, 1:30 डेड, 1:30 डेड, 2:30 डाई। डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ आपको ध्यान देना है, यहीं पे ध्यान दीजिए चिल्ड्रन। 1:30 डेड, 1:45 2:45, 2:30 डाई, 3:30 3:30, है ना। 1:30 डेड, 2:30 डाई, 3:30 3:30 और 3:45 4:45 और 3:15 को 3:15, है ना। इस प्रकार 1 से लेकर 12 बजे तक, 1 से लेकर यहाँ 1 रहता है, 1 से बजे तक 12 तक क्या होता है यहाँ तक, सभी में 15 मिनट की दूरी के समय में सवा, साढ़े और पौने लग जाते हैं। क्या क्या, सवा, साढ़े और पौने, है ना। 1 घंटे से ज्यादा, 1 से लेकर 12 बजे तक सभी में 15 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट, 1 o'clock आफ्टर 15 मिनट्स क्या कहते हैं हम उसे, डेढ़ कहते हैं। तो डेढ़, सवा, साढ़े, पौने, है ना। तो ऐसे हम इसे आफ्टर 15 मिनट्स को हम ऐसे कहते हैं। तो क्या करना चाहिए, इसे हमें प्रैक्टिस करना है चिल्ड्रन, है ना। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे 21 पेज कंप्लीट हुआ है और अभी 21 पेज कंप्लीट हुआ है, तो आपका लेसन भी कंप्लीट हो चुका है ना। तो आपको ये सभी प्रैक्टिस करना है। मैं आपको नोट्स दे दूंगी, आप नोट्स भी लिख लीजिए चिल्ड्रन। और वो भी कैसे लिखना है, बहुत नीट से लिखना है ना। तो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बस हमें बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। मैं फिर भी बता रही हूँ, पेरेंट्स प्लीज आप ही थोड़ा बच्चों के साथ पढ़ाई के समय थोड़ा स्पेंड कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए आपका, क्योंकि पढ़ाई अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस एज में आपका भी थोड़ा हेल्प उसे चाहिए, और घर में आप रहते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तो 1 घंटे तो उसके साथ प्लीज आप स्पेंड कीजिए। और वो क्या लिख रहा है, और वो पढ़ते पढ़ते लिख रहा है कि नहीं, तो कैसे लिख रहा है ये भी देखिए प्लीज पेरेंट्स। और चिल्ड्रन आपको भी थोड़ा अच्छे से लिखना है, प्रैक्टिस करना है, हैंड राइटिंग इज गुड होना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, तो आप क्या करना है, होमवर्क बहुत नीट से लिखिए। ओके, तो अभी आपका होमवर्क टाइम, तो आपको होमवर्क देती हूँ चिल्ड्रन। ओके, तो आज का होमवर्क है, तो आपका आज का होमवर्क है लर्न, लर्न एंड राइट means पेज नंबर 19, 20, 21। मेन
2 3 4 one time homework book. आज का होमवर्क है चिल्ड्रन, लर्न एंड राइट पेज नंबर 19 20 21. ओके 19 20 21 मेन 1 2 3 4 वन टाइम इन योर होमवर्क बुक. तो अभी आपको नीट से लिखना है चिल्ड्रन, तो आप नीट लिखने की ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी से आपके पास भी आपको टाइम है होमवर्क इम्प्रूवमेंट करने के लिए. ओके चिल्ड्रन, तो कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताइए, नेक्स्ट पीरियड में मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी. तो कुछ भी डाउट नहीं है, मैं समझती हूँ फिर भी. ओके चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, बाय.